करते हैं, शराब पीते हैं, मीट खाते हैं और उसको वो सोचते हैं कि उन्होंने खुशी का दिन मनाया है। मगर आप कितने भाग्यशाली हैं कि जहाँ आकर आपको ईश्वर के बारे में सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने का मौका मिला। ये मौका वो है जिसके साथ हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। हमारा जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस संसार में जो भी कुछ होता है इंसान के जीवन में, वो सब ईश्वर की कृपा के द्वारा होता है। इंसान का जन्म भी ईश्वर की कृपा के द्वारा ही हुआ। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान तेरा जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए परलोक स्वारा। कहते तू बड़ा भाग्यशाली है कि तेरे को इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी मानुष का तन ईश्वर ने प्राप्त करवाया। और तन प्राप्त करने के बाद तो उसकी कृपाओं को भूल गया। तो भूल गया कि ये ईश्वर की कृपा थी जो तेरे को मानव तन मिला, और हर एक श्वास जो तेरे तन में चल रहा है वो ईश्वर की कृपा की देन है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान अज्ञानता में फंस जाता है, मगर जितनी देर उसको एक साधु का संग नहीं प्राप्त होता वो ईश्वर की कृपा को नहीं जान सकता। ईश्वर कैसी कैसी कृपाएं इंसान के जीवन में बरसा रहा है। और हम जीवन में कार्य करते हैं, जीवन जीते हैं, मगर उसका गुणगान करने से वंचित रह जाते हैं। जो दे रहा है, जो कर रहा है, उसको भूल जाते हैं। मगर ये जानने की बड़ी ज्यादा आवश्यकता है इंसान को कि हर एक कार्य उसके जीवन में, हर एक वस्तु उसको जो प्राप्त है, हर एक श्वास जो उसको प्राप्त हो रहा है, वो ईश्वर की कृपा के द्वारा ही हो रहा है। जो जो ईश्वर चाहता है वो इंसान को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा, भी हमने श्रवण किया कि जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। कहते जो जो इंसान इच्छा करता है अपने जीवन में, समय आने पर ईश्वर हर एक इच्छा को पूरा करता है। और इच्छा पूर्ण होने पर इंसान को उस ईश्वर का जरूर शुक्रिया करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने ऐसी कृपाएं हमारे जीवन में बरसाई। मगर सबसे बड़ी कृपा हमारे महापुरुष कहते हैं जीवन में कब होती है, जब एक इंसान को, एक व्यक्ति को एक साधु का संग मिल जाता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे गुरुओं ने कहा, कृपा करे जिस पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। कहते जिस पर ईश्वर वो खुद मेहरबान हो जाता है, उसको एक साधु का संग करवा देता है। ज्यों ज्यों ओ बधाइए त्यों त्यों हर स्यों रंग। और जैसे जैसे इंसान फिर वो संग करता है, उसकी आत्मा पर ईश्वर का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इंसान जीवन में सोच लेता है ज्ञानतावश कि जो कार्य कर रहा है, जो भी उसको प्राप्त हो रहा है, वो उसकी मेहनत है, उसकी करनी है। मगर हमारे महापुरुष बड़े अच्छे दृष्टांतों के साथ इंसान को ये समझाते हैं बात कि ये तेरी करनी नहीं, हाँ एफर्ट जरूर है तेरा, मगर देने वाला वो स्वयं ईश्वर ही है। इसलिए इंसान को जीवन में जो हमारा
उच्च उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है वो साधु का संग करना, भक्ति करना, ईश्वर का गुणगान करना है। बाकी सब ऑटोमेटिकली जो ईश्वर चाहेगा वो आपको प्राप्त होता जाएगा। बड़ा अच्छा इतिहास में एक उदाहरण आता है, कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के पास एक सेवक जाता है, प्रणाम करता है। जब भी समय मिलना कभी कभार गुरु के दर पे चले जाना। तो एक बार गुरु अर्जन देव जी उस शिष्य को कहते हैं कि बेटा तू सेवा किया कर, आश्रम आया कर, गुरु दर्शन किया कर, जीवन का कल्याण होगा। मगर वो व्यक्ति गुरु को क्या जवाब देता है, महाराज अगर ऐसा करने लग जाऊंगा तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि जो मैं कमाता हूं वो ही वो खाते हैं, इसलिए रोज काम पे जाना पड़ता है, कमाता हूं और उनका पेट पालता हूं, उनकी परवरिश करता हूं, इसलिए बहुत कम सेवा करने का मौका मिलता है, बहुत कम आपके दर्शन करने का मौका मिलता है। तो गुरु अर्जन देव जी उसको समझाने के लिए एक लीला करते हैं, उसको एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को इस गांव में जाकर इस व्यक्ति को दे देना, इतना तो तू कर सकता है। कहता महाराज इतनी सेवा तो अवश्य कर दूंगा। वो पत्थर लेता है, उस गांव में जाता है, उस व्यक्ति को पकड़ाता है और जैसे वो व्यक्ति उस खत को पढ़ता है, उस लेटर को पढ़ता है, तो उसमें क्या लिखा था कि इस व्यक्ति को